हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियो स्ट्रैटेजिक जोन की जिसे कहते हैं चिकन्स नेक। इसे इंडिया की सबसे कमजोर नस माना जाता है। इस पतली सी लैंडस्ट्रिप के पीछे छुपी है एक बड़ी कहानी, पार्टीशन से लेकर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंटरनल इंसर्जेंसीज तक। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। व्हाट इज चिकन्स नेक? वेल लेट मी टेल यू, चिकन्स नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी एक पतली सी लैंडस्ट्रिप है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ती है। अगर कोई दुश्मन इस पतली सी राह को काट दे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड से कट ऑफ हो जाएगा। 1947 के पार्टीशन के टाइम जब पाकिस्तान बना तो वेस्ट पंजाब में आने वाला गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें पठानकोट भी आता है, इनिशियली पाकिस्तान को दे दिया गया था। इसके बाद सिरिल रेडक्लिफ ने सिचुएशन को समझकर इसे इंडिया को दे दिया, क्योंकि अमृतसर और कनाल हेडवर्क्स यहीं थे। अगर पठानकोट भी चला जाता तो आज हमारा लैंड एक्सेस नॉर्थ ईस्ट तक और भी मुश्किल होता। आज भी पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बस चिकन नेक से ही जुड़ता है, ना डायरेक्ट सी रूट, ना इंटरनेशनल लैंड कॉरिडोर। हर रेल, रोड, इंटरनेट और डिफेंस सप्लाई इसी पतली सी कॉरिडोर से गुजरता है। इंडिया की यूनिटी और सिक्योरिटी दोनों इस नैरो पैसेज पर डिपेंडेंट हैं। 1962 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन पर कब्जा कर लिया था और बॉमडिला तक आ गया था। बॉमडिला से असम का तेजपुर सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है और वहां हमारा एक एयरबेस भी है। आज बॉमडिला से तेजपुर सिर्फ 3.5 आवर्स की ड्राइव है। सोचिए, अगर वॉर हो तो सिर्फ 8 घंटे में चाइना तेजपुर तक आ सकता है। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया कितना सेंसिटिव और वल्नरेबल है। इंडिया, भूटान और चाइना का जंक्शन डोकलाम 2017 में फ्लैश पॉइंट बना जब चाइना ने वहां रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। अगर डोकलाम चाइना के कंट्रोल में आ जाता तो चिकन नेक डायरेक्ट चाइनीज आर्टिलरी की रेंज में आ जाता। इंडिया ने बागडोगरा, हासीमारा, तेजपुर जैसे एयरबेसेस बनाए हैं चिकन नेक की रक्षा के लिए, लेकिन ये सब भी तब बेकार हो सकता है अगर एक बॉम्ब से ही ये कॉरिडोर डिस्टर्ब हो जाए। नॉर्थ ईस्ट के पास कोई डायरेक्ट पोर्ट नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश के जरिए ही ट्रेड और सप्लाई का रास्ता बनता है। इसलिए इंडिया ने बांग्लादेश के साथ रिलेशंस इंप्रूव किया, रोड्स, रेल्स एंड इवन इंटरनेट केबल्स डाले। लेकिन आज सिचुएशन बदल रही है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के एक लीडर मोहम्मद यूनुस ने चाइना में जाके बोला है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वीक एंड लैंडलॉक्ड। बांग्लादेश ही उसका असली किंग मेकर है। ये बात सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं है बल्कि डेंजरस भी है। एक और बड़ी चिंता की बात यह है कि चिकन नेक के दोनों तरफ किशनगंज, जो कि बिहार में है, और मालदा, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये एरियाज हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी हैं। यहाँ कभी भी कम्युनल या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है जो डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। चिकन नेक कितना इंपॉर्टेंट है ये बात शारजील इमाम भी मानते हैं। शारजील इमाम ने कहा था कि अगर हम चाहें तो चिकन नेक कट करके नॉर्थ ईस्ट को पूरे इंडिया से अलग कर सकते हैं। उस पे सेडिशन के चार्जेस लगे, पर सोचिए आज वही बात बांग्लादेशी लीडर्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं। तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? जवाहरलाल नेहरू सिर्फ पीओके या अक्साई चिन नहीं, अफगानिस्तान तक का एक्सेस भी खो चुके थे जब वखान कॉरिडोर 1962 में चाइना के कंट्रोल में चला गया। अब हम ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट व्हाट्स मोर स्ट्रेटेजिक, चाबहार या फिर कॉक्स बाजार? इंडिया चाबहार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो ईरान में है, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया पहुंच सके। लेकिन जब बात नॉर्थ ईस्ट के एक्सेस की हो तो कॉक्स बाजार और चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश में होते हुए भी इंडिया की प्रायोरिटी नहीं है। ये कैसी आयरनी है? हम बलूचिस्तान की आजादी की बात करते हैं, लेकिन क्या हम चकमा इंसर्जेंसी के बारे में जानते भी हैं? बांग्लादेश के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में चकमा जुम्मा जैसे ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस किया गया। इनका संघर्ष मानवेंद्र नारायण लार्मा ने लीड किया। ये एक हिंदू लीडर थे। आज भी वहां ह्यूमन राइट्स के मैसिव क्राइसिस है, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जब हम अक्साई चिन के लॉस की बात करते हैं, दैट इज 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो सोचिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एरिया 2.62 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 7 टाइम्स ज्यादा। लेकिन हमारी अटेंशन, इन्वेस्टमेंट और कंसर्न वहां जाता ही नहीं है। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ चाबहार हमारी स्ट्रैटेजी का सोल्यूशन है, या हमें चिकन्स नेक, कॉक्स बाजार, चिटागोंग और चकमा ह्यूमन राइट्स वायलेशन को भी सीरियसली लेना चाहिए? आपका क्या मानना है? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं।